नमस्कार दोस्तों। आज हम आगे के अध्याय पर काम करेंगे। आज हम यूनिट सेट करना सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने आदरणीय सभी गुरुजनों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं आप तक यह ज्ञान पहुँचा पा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट को सेट करेंगे। ऑटोकैड में आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें किसी न किसी यूनिट की आवश्यकता होती है। कोई इस कार्य को मिलीमीटर में करता है, कोई इंच में करता है, कोई फीट में करता है, कोई मीटर में करता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं यूनिट सेट करना। यूनिट के लिए हम दबाएंगे यू एन। यू एन इसका शॉर्टकट है। यू एन अगर आपका ऐसा लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आप कीबोर्ड पर F12 की दबा दीजिए। देखिए मैंने F12 दबाया और यू एन किया तो नीचे कमांड बार पर आ रहा है। अब मैं इसे कैंसिल करता हूँ, वापस F12 दबाकर अगर मैं यू एन करता हूँ तो ये जहाँ मेरा कर्सर है वहीं पर शो कर रहा है। तो F12 से आप इस फंक्शन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब हम एंटर कर देते हैं तो आप देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है। आर्किटेक्चरल जो आर्किटेक्ट्स के काम में आती है मकान के नक्शे आदि बनाने में। दूसरा है डेसिमल। डेसिमल जनरली कई लोग डेसिमल में भी कार्य करना पसंद करते हैं। तीसरा है इंजीनियरिंग। इंजीनियर्स जो होते हैं वो जनरली इंजीनियरिंग वाले फीचर को चुनना ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। अगर हमें यूनिट फ्रैक्शन में चाहिए यानी 1/4, 3/8 इस तरह से फ्रैक्शन में चाहिए तो हम फ्रैक्शनल सेलेक्ट करेंगे। और अगर अब हमें साइंटिफिक आइकन्स में चाहिए तो हम साइंटिफिक चुनेंगे। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली चीज़ इसमें डेसिमल और आर्किटेक्चरल है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। तो सबसे पहले मैं आर्किटेक्चरल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर है प्रेसिशन में आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद हमें किस तरह से चाहिए, तो मैं फीट और इंच वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगला है यूनिट टू स्केल। यहाँ पे हम देखते हैं कई सारी यूनिट्स हैं इसमें। फिट, इंच, माइल्स, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर आदि काफ़ी सारी इसके अंदर यूनिट्स हैं। हम इसमें फ़िलहाल इंच को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। अब देखिए अब अगर मैं लाइन कमांड लेता हूं और यहाँ पे कोई लाइन बनाता हूं तो आप देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ आ रहा है ये इंच और फिट दोनों में लिखा हुआ आ रहा है, यानी 7 फीट 5 इंच यह शो कर रहा है। अब देखिएगा मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब वापस हम यूएन करते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ आर्किटेक्चरल की जगह मैं डेसिमल कर देता हूँ। और प्रिसिशन में 0 के बाद हमें कितने अंकों तक की डिटेल चाहिए तो मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ पे हम यूनिट में मिलीमीटर कर देते हैं। अब अगर लाइन टूल लेकर हम कोई लाइन खींचते हैं तो ये देखिए उसमें इंच और फिट में बता रहा था और यहाँ पे यही चीज मिलीमीटर में बता रहा है। क्लियर? तो इस तरह से आप यूनिट सेट कर सकते हैं। अभी हम यूनिट के अगले ऑप्शन पर आते हैं, यूएन, एंटर। इसमें देखिए यहाँ पर अभी जो हमने समझा लेंथ समझ ली है, प्रिसिशन ये भी अभी हम देख चुके हैं। इसके बाद इंसर्शन स्केल ये भी हम देख चुके हैं। इसके बाद अगला आता है यहाँ पर लाइटिंग। लाइटिंग में यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, इंटरनेशनल और अमेरिकन। तो ये डिफ़ॉल्ट हम इंटरनेशनल ही रहने देते हैं। अगला है एंगल। एंगल के अंदर जो टाइप है इसमें पहला है डेसिमल डिग्री जो कि डिफ़ॉल्ट यही रहती है, इसी का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। दूसरा इसके अंदर डिग्री मिनट सेकंड। ये जनरली अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो पृथ्वी की होती है उनकी कहीं पर नाप लिखी होती है तो डिग्री मिनट सेकंड में लिखी होती है। इसी तरह से हमें जो एंगल है वो ग्रेड्स में चाहिए तो इसे सिलेक्ट करेंगे, रेडियंस में सिलेक्ट चाहिए तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और अगर हमें सर्वेयर की और किसी यूनिट की आवश्यकता है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन इसमें जनरली डिफ़ॉल्ट डेसिमल डिग्री ही रहती है और इसी का ही सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इसके अलावा यहाँ पर डिग्री में भी आपको अगर 0 के बाद कितने अंकों तक उसकी शुद्धता चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट 0 पे ही रहता है और यही काम आता है। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है क्लॉकवाइज का। यदि आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे, इस पर टिक कर देंगे तो आप जो भी एंगल बनाएंगे यह उसे क्लॉकवाइज कैलकुलेट करेगा। जबकि ऑटोकैड में जितने भी एंगल बनते हैं वो डिफ़ॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज ही सिलेक्ट किए जाते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, इसी को एक बार और देख लेते हैं। ये मैंने यूएन किया और यहाँ पे इंजीनियरिंग में आके मान लीजिए मैं फ्रैक्शन पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, ओके किया। अब अगर मैं लाइन टूल से कोई लाइन खींचता हूँ तो आप देखिए इसमें फ्रैक्शन के रूप में इसमें जो भी साइज बता रहा है वो 11/16 यानी फ्रैक्शन के रूप में बता रहा है। तो इस तरह से आप अपनी आवश्यकता अनुसार
आपको अपने प्रोजेक्ट में जिस तरह की यूनिट की आवश्यकता हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं।